तो गाइज वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या होता अगर डीमन स्लेयर का सबसे काइंड हार्टेड वॉरियर तांजीरो सिर्फ वाटर ब्रीथिंग नहीं बल्कि वन पीस वर्ल्ड की सबसे लेजेंडरी पावर्स में से एक हाकी को भी सीख लेता। तो क्या डीमंस योरीची के एरा की तरह वापस इस एरा में बाहर आने से डरते या फिर तांजीरो खुद एक वॉल्किंग नाइटमेयर बन जाता? और कौन से अपर मून्स पल भर में मर जाते और कौन से बैटल्स हिस्ट्री को बदल देते? ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन कौन सी हाकीज हमें वन पीस वर्ल्ड में दिखाई गई है और वो क्या क्या काम करती है। तो सबसे पहले है आर्मामेंट हाकी। ये हाकी बॉडी या वेपन को इनविजिबल आर्मर देती है जिससे अटैक और डिफेंस दोनों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। आर्मामेंट हाकी यूज करने से नॉर्मल पंच भी स्टील जैसे पावरफुल बन जाते हैं और एडवांस फॉर्म में तो ये अपोनेंट को बिना टच किए भी डैमेज कर सकती है। उसके बाद है ऑब्जर्वेशन हाकी। इस हाकी से यूजर अपने आसपास के लोगों की प्रेजेंस और इमोशंस को महसूस कर सकता है। ये अटैक्स को पहले प्रिडिक्ट करने की एबिलिटी देता है जिससे उस अटैक को डॉज करना या कंट्रोल करना और भी इजी हो जाता है। और एडवांस लेवल पर ऑब्जर्वेशन हाकी हमें फ्यूचर भी दिखा सकती है। और थर्ड पर आती है कॉन्करर हाकी। ये रेयर हाकी सिर्फ बॉन्ड लीडर के पास होती है। इस हाकी से बिना फाइट किए भी एनिमीज पर प्रेशर क्रिएट करके उनकी विल पावर को तोड़ा जा सकता है और स्ट्रॉन्ग यूजर्स इस हाकी से ओपोनेंट को डोमिनेट भी कर सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर तांजीरो इन तीनों हाकी को मास्टर कर ले? तो चलिए देखते हैं आखिर वो इन हाकीज को कैसे मास्टर करेगा। तो इस टाइमलाइन में भी ज्यादातर सिनेरियो सेम ही रहेगा। स्टार्टिंग में तांजीरो अपने घर से कोयले बेचने के लिए निकलता है और आते वक्त भी वो उस बूढ़े आदमी के घर रुकता है। और जब अगले दिन वो अपने घर पहुंचता है तो नेजुको को छोड़कर बाकी सभी को डीमंस ने मार दिया होता है। तभी तांजीरो की मुलाकात ग्यू से होती है। ग्यू तांजीरो को ओरोकोदाकी के पास भेजता है। तांजीरो वहां वाटर ब्रीथिंग स्टाइल सीखता है और फिर आता है फाइनल सिलेक्शन का दिन। सभी स्टूडेंट्स को घबराया हुआ देखकर तांजीरो काफी नर्वस हो जाता है। वो सोचता है कि वो उस डीमन को कैसे हरा पाएगा जिसे साबितो और माकमो भी नहीं हरा पाए थे। हम जानते हैं कि तांजीरो की स्मेल और हियरिंग पावर पहले से ही काफी जबरदस्त थी और इस टाइमलाइन में भी वो सेम ही रहेगी। तांजीरो इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो उसके अंदर एक अजीब सी फीलिंग महसूस करने लगता है। वो देखता है कि वो डीमन जिसने साबितो और माकोमो को मारा था वो अब एक डीमन स्लेयर स्टूडेंट को मारने वाला है। तभी तांजीरो अपने ऑब्जर्वेशन हाकी अनलॉक करता है और उस डीमन के अटैक्स को डॉज करके उसे हरा देता है और फाइनल सिलेक्शन को पार कर लेता है। तांजीरो फील करता है कि अब उसकी सुनने की और स्मेल करने की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और वो इजिली अपोनेंट के अटैक्स को डॉज और काउंटर कर पा रहा है। उसके बाद वो काफी आसानी से ऑब्जर्वेशन हाकी की हेल्प से वाटर डीमन और ड्रम डीमन को भी हरा देता है और इस बार उसे इन डीमन को हराने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती जितनी ओरिजिनल टाइमलाइन में हुई थी। उसके बाद ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह सब कुछ सेम रहता है और वो जेनोत्सु और इनोसुके से मिलता है। उसके बाद उन्हें मिशन मिलता है रियूज माउंटेन पर डीमंस को मारने का। तांजीरो उस माउंटेन पर जाता है। मदर डीमन को खत्म करने के बाद उसका सामना होता है रियूज से। इस बार तांजीरो का सामना था 12 किजुकी में से एक डीमन से। रियूई तांजीरो को बुरी तरह इंजर्ड कर देता है। रियूई नेजुको को अपनी फैमिली का मेंबर बनाने के लिए उसे काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। दूसरी तरफ तांजीरो की सांस टूट रही होती है, उसके हाथ कांप रहे होते हैं और स्वॉर्ड ऑलमोस्ट गिर चुकी होती है। तभी रियूई तांजीरो को कहता है कि तुम जैसे वीक लोग फैमिली के लायक नहीं होते। तभी तांजीरो के मन में अपनी फैमिली के लिए फ्लैशबैक आने शुरू हो जाते हैं कि कैसे वो अपनी फैमिली के साथ मिलजुल कर रहता था और कैसे उसकी फैमिली को एकदम से खत्म कर दिया गया। और वो अपने लिमिट्स को तोड़ते हुए उस डांस को याद करता है जो उसके डैड किया करते थे और उसके बाद वो यूज करता है सन ब्रीथिंग का। हाँ, इस टाइमलाइन में भी तांजीरो सन ब्रीथिंग को हिनोकामी कागुरा की हेल्प से परफॉर्म करता है और ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह वो रुई का सिर भी काट देता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि रुई अपने सर को एक धागे से पकड़कर अपनी बॉडी के कांटेक्ट में रखता है। तांजीरो की बॉडी में अब पूरी तरह पावर खत्म हो चुकी होती है और अब वो एक भी अटैक करने के काबिल नहीं बचा होता। और इस टाइमलाइन में किसी रीजन की वजह से क्यू को आने में थोड़ी देर हो जाती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वन पीस में लूफी ने कॉन्करर हाकी यूज तब किया था जब मरीनफोर्ड आर्क में एस की डेथ हो गई थी। वो अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाया था और उसी तरह तांजीरो भी फील करता है कि उसकी पूरी फैमिली को खोने के बाद बस एक नेजुको ही वो इंसान है जो उसके साथ है और उससे दूर जाने की वो सोच भी नहीं सकता। और जैसे ही तांजीरो को महसूस होता है कि नेजुको उससे दूर जाने वाली है वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता। तभी तांजीरो अवेक करता है अपनी दूसरी हाकी जो कि होती है कॉन्करर हाकी। ऐसे ही तांजीरो कॉन्करर हाकी अवेक करता है तो हमेशा अपने आप को सुपीरियर समझने वाले रुई की बॉडी काम करना बंद कर देती है। रुई सोचता है कि ये क्या है और कॉन्करर हाकी सिर्फ उसकी बॉडी पर नहीं बल्कि उसके विल पावर पर भी अटैक करती है। रुई के थ्रेड्स कमजोर होने लगते हैं। वो हारता नहीं है लेकिन अब वो अपने किसी भी अटैक में पावर नहीं दे पा रहा होता है और उसके बाद ही होती है ग्यू की एंट्री। उसके बाद सब कुछ ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह सेम रहता है। ग्यू रुई को हरा देता है और उसके बाद तांजीरो की मुलाकात होती है सभी हाशिरास से। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा होता है
लेकिन तभी रेनगोकू को एक मिशन मिलता है और उस मिशन में रेनगोकू के साथ इनोसुके, तांजीरो और ज़ेनोत्सु भी जाते हैं, जिस मिशन को हम जानते हैं मुगेन ट्रेन आर्क के नाम से। मुगेन ट्रेन में उसका सामना होता है एनमू से, और जब एनमू ने पैसेंजर्स के थ्रू तांजीरो और बाकी सभी पर अटैक करवाया तो तांजीरो की ऑब्जर्वेशन हाकी उसे अपने रियल कॉन्शियसनेस के साथ जोड़े रखती है। वो सपने में भी फील कर लेता है कि कौन एनिमी है और कौन इल्यूजन। इसी वजह से तांजीरो को खुद को बार बार मारकर जगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ओरिजिनल टाइमलाइन में जब एनमू ट्रेन में फ्यूज हो जाता है तो तांजीरो को उसकी रियल लोकेशन पता करने में टाइम लगता है, लेकिन इस टाइमलाइन में ऑब्जर्वेशन हाकी की हेल्प से वो एनमू को इजीली ढूंढकर मार देता है। लेकिन उसके बाद भी वो काफी ज्यादा थक जाता है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब एंट्री होती है अकाजा की। अकाजा की एंट्री के बाद जब अकाजा और रेनगोकू आपस में फाइट कर रहे होते हैं तो हम जानते हैं कि अकाजा ने अपनी नॉर्मल पावर से ही रेनगोकू को हरा दिया था। लेकिन इस टाइमलाइन में तांजीरो इतना थका नहीं होता कि वो फाइट ना कर पाए, इसलिए जब अकाजा रेनगोकू पर भारी पड़ रहा होता है तो तांजीरो देखता है कि इस डीमन ने बिना किसी आर्मर की हेल्प से सिर्फ अपने हाथों से ही रेनगोकू को इतनी चोट पहुंचा दी है, और तांजीरो जानता है कि वो रेनगोकू से भी ज्यादा कमजोर है। हाँ, उसने ऑब्जर्वेशन हाकी और कॉन्करर्स हाकी यूज की थी, लेकिन अभी वो उन टेक्निक्स को मास्टर नहीं कर पाया है। तांजीरो सोच रहा होता है कि उसे रेनगोकू को बचाना होगा, नहीं तो अकाजा उसे मार देगा। तांजीरो का बॉन्ड अभी तक किसी भी हाशिरा के साथ रेनगोकू जितना पक्का नहीं था। वो सोचता है कि रेनगोकू उसके लिए एक बड़े भाई जैसा है, इसलिए वो उसे मरते हुए नहीं देख सकता। वो ट्राई करता है उस पावर को अनलॉक करने की जिससे उसने रुई को हराया था, लेकिन अकाजा की बॉडी की पावर को देखकर तांजीरो की बॉडी रिएक्शन करने लगती है और इस बार वो अवेक करता है आर्मामेंट हाकी। तांजीरो फील करता है कि उसकी बॉडी अब पहले से ज्यादा पावरफुल बन चुकी है और आर्मामेंट हाकी की पावर से तांजीरो अकाजा को फाइट में टक्कर दे पाता है। और इस बार तांजीरो और रेनगोकू साथ में अकाजा से फाइट करते हैं और इस फाइट में तांजीरो रेनगोकू को अकाजा से बचा लेता है। और उसके बाद एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क और स्पोर्ट्समैन विलेज आर्क का रिजल्ट भी सेम रहता है। इन आर्क में तांजीरो अपनी हिनोकामी कागुरा और हाकी की तीनों पावर्स को अच्छी तरह एक्सपीरियंस करता है और उन्हें फाइट में यूज करता है। उसके बाद सालों की ट्रेनिंग और हाशिरा ट्रेनिंग आर्क में तांजीरो इन तीनों हाकी को मास्टर कर लेता है और इन पावर को अवेक करने के बाद वो हाशिरा लेवल से भी ज्यादा पावर कंज्यूम करता है। इसके बाद शुरू होता है इन्फिनिटी कैसल और इस बार तांजीरो ग्यू के साथ नहीं बल्कि रेनगोकू के साथ मिलकर अकाजा से फाइट करता है। तांजीरो इस फाइट में अकाजा के अगेंस्ट अपनी पूरी पावर का यूज करता है क्योंकि अकाजा को हराना आसान नहीं था। अकाजा ने मुगेन ट्रेन में तांजीरो की पावर को देखकर खुद को और पावरफुल बना लिया होता है, इसलिए तांजीरो और रेनगोकू उसे हराने में अपनी पूरी पावर लगा देते हैं। ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह वो पूरी तरह इंजर्ड हो जाते हैं जैसे ग्यू हुआ था। अब कई फैंस ये पूछेंगे कि इन्फिनिटी कैसल में ग्यू कहाँ गया। ग्यू कनाऊ के साथ डोमा से फाइट करने जाता है और वो हेल्प करता है कनाऊ की डोमा के साथ लड़ने में। तो गाइज ये था पूरा सिनेरियो व्हाट इफ अगर तांजीरो के पास हाकी होती। हाँ, इस टाइमलाइन में काफी ज्यादा चेंजेस हो सकते हैं। ग्यू कनाऊ के साथ डोमा के साथ फाइट करने जाता है, रेनगोकू मुगेन ट्रेन में बच जाता है और तांजीरो और रेनगोकू इन्फिनिटी कैसल में अकाजा के अगेंस्ट फाइट करते हैं। तो अगर आपको इसके आगे का रिजल्ट जानना हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।